इस वीडियो में पैसे बचाने के कुछ तरीके हैं, लेकिन कंजूसी के नहीं। असल में कंजूसी किए बगैर भी पैसे बचाए जा सकते हैं। आपने अपने मोहल्ले में ही शायद लोगों को देखा हो कि वो कभी भी कहीं पे घूमने नहीं जाते, ना ही ढंग के कपड़े पहनते हैं, ना ही अच्छा खाते पीते हैं, बल्कि एक एक रुपया निकालते हुए उनकी जान जाती है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि इन्हीं कंजूस लोगों ने ट्रिपल स्टोरी मकान बनाना शुरू कर दिया है। तो असल में यह भी ज़लालत की एक शक्ल है। बेशुमार लोग ज़लील होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो ज़लील हो रहे हैं। अब अच्छा मकान बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छे मकान के लिए बाकी सारी ज़िंदगी का म्यार गिरा लेना दुरुस्त नहीं। जो लोग कंजूसी के आदी होते हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी पैसे होने के बावजूद बचतें करते हुए गुजरती है, अच्छे अच्छे घर बनाने के बाद भी उनकी आदतें नहीं जाती। वो कभी भी खुल के पैसे नहीं लगाते और ना जिंदगी को अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। अगर ऐसे लोग पैसे लगाएं भी तो उन जगहों पर लगाते हैं जहां पे बाकी लोगों को नजर आए। असल में इस तरह की जहनीत बजाते खुद एक ज़ाब है। तो इस वीडियो में कुछ तरीके हैं जो आपको कंजूसी तो नहीं सिखाएंगे और ना ही आपको भूखा मारेंगे। अलबत्ता इन तरीकों की मदद से आप हर महीने अच्छे खासे पैसे बचाने में कामयाब रहेंगे। अगर ये तरीके आपको काबिल अमल ना लगे तो इस वीडियो के आखिर में पैसे बचाने और जोड़ने के लिए एक जापानी तरीका बताया गया है। ये तरीका 1904 में जापान की एक खातून सहाफ़ी मोतो कहानी ने वज़ा किया था, जिसे जापानी लोग अशरों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये तरीका आपके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना कि जापानी लोगों के काम आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, सबसे पहली ज़रूरत इस बात को समझना है कि पैसे को लगाएं कहाँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें चीज़ें खरीदने के बाद पसंद नहीं आती या उन्हें बाद में अंदाज़ा होता है कि वो कई ऐसी चीज़ें खरीद चुके हैं जिनकी उन्हें कोई खास ज़रूरत नहीं थी, तो आपको अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और शॉपिंग पर जाने से पहले बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ खरीदेंगे और बस वही चीज़ें खरीदें जो आपकी लिस्ट में हैं। अक्सर बाजार में चंद एक सस्ती चीज़ें देख के या ऐसी चीज़ें देख के जिनकी कीमतें अचानक कम हो जाती हैं, आप सोचते हैं कि चलें इतनी सस्ती हैं तो क्यों ना खरीद ले जाएं। हालांकि आपको उस चीज़ की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक महंगी चीज़ की कीमत कम देख के आप उसे खरीद लेते हैं। तो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ों पर पैसा ज़रूर खर्च करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फजूल चीज़ें ना खरीदें। और ये भी याद रहे कि अक्सर अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर जाके खाना खाना फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि इससे एक तो आपको खुशी मिलती है और दूसरा आपकी खुशगवार यादों में इजाफा होता है। नंबर 2, अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दें या हर रोज़ वो करें जो आपका दिल चाहता है, तो आप कभी भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात को रद्द कर दें। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा घर से बाहर जाके खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि आप सिर्फ 1 दफ़ा घर से बाहर जाके खाना खाया करें। अगर आप हर हफ्ते शॉपिंग करने के शौकीन हैं, तो कोशिश करें कि आप महीने में 1 या 2 दफ़ा ही शॉपिंग करने जाएं। और जब भी शॉपिंग करने जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ उसी दुकान से खरीदें जहां पे आप सबसे पहले गए थे, बल्कि आप कुछ और दुकानों पे भी जाइए। हो सकता है कि किसी और दुकान पे आपको वो चीज़ सस्ती भी मिल जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो। नंबर 3, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने पैसों को सिर्फ जमा न करते रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसों की कीमत भी गिरती जाती है। जैसे हो सकता है कि आपने आज से 5 या 10 साल पहले 2000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया हो, लेकिन अगर आप उसी 2000 रुपये की चीज़ें आज खरीदें तो आपको बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि उस दौर में 2000 की वैल्यू ज़्यादा थी। इसलिए पैसे जोड़ते रहने की बजाय कोशिश किया करें कि अगर आपके पास कुछ इजाफी पैसे जमा हो गए हैं तो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें जिनकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसे सोना या ज़मीन का कोई टुकड़ा वगैरह खरीदा जा सकता है। नंबर 4, वो चीज़ें जो खराब नहीं होती और आप उन्हें पूरा महीना इस्तेमाल भी करते हैं, इन चीज़ों को किसी होलसेल वाली दुकान से इकट्ठा खरीद लिया करें। अपने सारे खानदान के लिए इन सारी चीज़ों को इस तरह इकट्ठा खरीदने पे आप यकीनन 1 से 3 हज़ार रुपये की बचत करने में कामयाब रहेंगे। इस तरह सब्जियां भी दुकान की निस्बत सब्जी मंडी से खरीदें तो सस्ती मिल जाती हैं, जिन्हें इकट्ठा खरीद के 2-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए आसानी से महफूज किया जा सकता है। नंबर 5, 5वें नंबर पे एक जापानी खातून जर्नलिस्ट का वज़ा करदा एक तरीका है जिसे उसने काकीबो का नाम दिया था।
اور 1904 میں اپنے ایک آرٹیکل میں شائع کیا تھا۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے جاپانی لوگ اپنی آمدنی کا 15 سے 30% حصہ آسانی سے بچا لیتے ہیں۔ اس طریقے میں جاپانی لوگ اپنے سارے اخراجات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کو سروائیول کا نام دیا جاتا ہے، جس میں خوراک، میڈیکل اور دوسری ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپشنل ہوتی ہے۔ اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری تو نہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم انجوائے ضرور کرتے ہیں، جیسے شاپنگ کرنا یا باہر سے کھانا کھانا۔ تیسری کیٹیگری میں کلچر کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے موسیقی سننا، کتابیں پڑھنا یا پھر کھیل کود پہ خرچ کرنا۔ اور چوتھی کیٹیگری کو ایکسٹرا کا نام دیا جاتا ہے، جس میں چیزوں کی مرمت کروانا اور ضرورت پڑنے پہ لوگوں کے لیے گفٹس وغیرہ خریدنا ہے۔ جاپانی لوگ مہینے کے شروع میں ہی اپنی آمدنی کے حساب سے ہر کیٹیگری کے لیے رقم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ وہ 4 لفافے لیتے ہیں اور ہر کیٹیگری کی رقم اس لفافے میں ڈال دیتے ہیں، اور سارا مہینہ ہر کیٹیگری کے اخراجات کو اسی لفافے میں سے پورا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ 2 باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کتنی بچت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی کیٹیگری میں زیادہ بچت کر سکتے ہیں۔ جتنی بچت کرنا وہ دل میں ٹھانتے ہیں، اس رقم کو مہینے کے شروع میں ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ بچت کے ساتھ ساتھ اس طریقے کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ جاپانی لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا علم رہتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں پہ صرف ہوتے ہیں، اور مہینے کے آخر پہ انہیں خالی ہاتھ ہو کے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آخر پیسے گئے کہاں۔ ان 5 پوائنٹس کے علاوہ ایک بات جو یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ رزق کی تنگی نہیں چاہتے تو ہمیشہ حلال پیسے کمائیں، وہ کاروبار کریں جو حلال ہو، وہ نفع لیں جو جائز ہو، اپنے محلے میں غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔